जीत फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला ना हो, और वो हार भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। नमस्कार, मैं हूँ फरियाशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर और मॉर्निंग मंत्र के इस सेक्शन में। पॉजिटिविटी का डेली डोज लगना जरूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र। ये कहानी एक राज्य के राजा की और उसके बुद्धिमान मंत्री की। जिस मंत्री को उसने सौदे करने का काम दे रखा था, एक तरह से वित्त मंत्री था। सारे जो सौदे थे, जो बिजनेसेस थे, वो वही मैनेज करता था। लेकिन किसी ने आकर के राजा के कान भर दिए कि आपका मंत्री जो है ईमानदारी के चक्कर में आपका नुकसान कर रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ घाटा झेलना पड़ रहा है। तो आप ये घाटा झेल क्यों रहे हैं? आप इस मंत्री को बदल क्यों नहीं देते? राजा ने उस दिन तो उस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको लगने लगा कि बात तो सही है। इस ईमानदार मंत्री के चक्कर में मेरा नुकसान हो रहा है। मुझे इस मंत्री को वाकई में बदलने की जरूरत है। एक दिन उसने तुरंत फैसला लिया और उस मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया। अब किसे मंत्री बनाया जाए? कौन जो है सारे बिजनेस देखेगा? कौन जो है सौदे देखेगा? किसे वित्त मंत्री बनाए? तो एक लड़का उसने देखा, उसके समझ में उसे वो बुद्धिमान लगा, उसने उसे मंत्री रख दिया। उस लड़के को पता था कि पुराने वाले को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो प्रॉफिट राजा को नहीं दे पा रहा था। जो नया लड़का आया, उसका यही एक लक्ष्य था कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा करके राजा को देना था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। राजा को खुश रखने के चक्कर में ये सब कुछ करने के लिए तैयार था। इसने एक पहली डील की और उसमें राजा को सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, क्या बात है, ये हुई ना बात, ये है वित्त मंत्री, असली वाला, सच्चा वाला। उसे इनाम दिया गया। उस लड़के को लगा, क्या बात है, मतलब पहली ही डील में इतना बड़ा इनाम मिल गया, मुझे और ऐसे डील्स करनी है। एक बार उस राज्य में एक घोड़ों का व्यापारी आया जो दूर किसी देश से आया था। उसके पास में लगभग 1000 घोड़े थे। उसने आकर के कहा कि मुझे इस 1000 घोड़ों का सौदा करना है। मैं चाहता हूँ कि आपके अस्तबल की शान बढ़े। तो उस दिन वो मंत्री भी वही था, नया वाला, और राजा भी वही था। अब राजा की प्रेजेंस थी तो उसको लगा कि राजा साहब के सामने अपनी बुद्धि दिखाने का बढ़िया मौका है। राजा साहब यहीं उपस्थित है तो क्यों ना कुछ कमाल की डील क्रैक की जाए। तो इसने कहा कि ठीक है, आपका सौदा, आपकी डील हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको बदले में सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी चावल दे पाएंगे। राजा बड़ा खुश हुआ, क्या बात है, सिर्फ एक मुट्ठी चावल के बदले 1000 घोड़े। राजा ने शाबाशी दी और कहा कि तुम देख लेना। राजा ये बोल करके वहां से चला गया, लेकिन व्यापारी ने कहा कि माफ कीजिए, ये डील नहीं हो पाएगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोचता हूँ, कुछ करते हैं, कल एक बार फिर से मिल लेते हैं। इस मंत्री ने कहा कि सोच लो, इससे बढ़िया सौदा तुम्हें मिलेगा नहीं, और कल जब आओ तो ये 1000 घोड़े इस तरफ दे करके जाना, हमारी तरफ से एक मुट्ठी चावल ले करके जाना। व्यापारी गया। शाम में अपने तंबू में जहाँ रुका हुआ था जाकर के सोचने लगा कि क्या करूँ, मेरा तो जो मकसद था यहाँ आने का, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसे किसी ने बताया कि यहाँ पर एक बुद्धिमान मंत्री थे, आप एक बार उनसे मिलिए, उनकी जगह पर ये नया लड़का मंत्री बना है। तो ये मिलने के लिए गया पुराने वाले मंत्री से, उसको जाकर के सारी बात बताई। पुराने वाले मंत्री ने कहा कि एक काम करो, ये जो नया मंत्री बना है उसको जा करके एक बढ़िया सा तोहफा दो और उसे कहना कि इस गिफ्ट के बदले मुझे ये चाहिए, कल आप दरबार में एक मुट्ठी चावल का मतलब समझा देना, बस इतना सा चाहिए। इस व्यापारी ने यही किया। ये गया नए मंत्री के पास में, शाम में जाकर के उसे गिफ्ट दिया बढ़िया सा, और बढ़िया गिफ्ट देने के बाद में उससे कहा कि आपसे सिर्फ इतना चाहिए कि कल आप दरबार में राजा साहब के सामने, सबके सामने, एक मुट्ठी चावल का मतलब समझा दीजिएगा कि मूल क्या है। अगले दिन दरबार लगा, पुराने मंत्री भी पहुंचे, सारे लोग पहुंचे, भरे दरबार में ये व्यापारी पहुंचा और कहा कि साहब माफ कीजिएगा, सौदा तो बन नहीं पाया, मैं अपने देश वापस जा रहा हूँ, आपने सत्कार किया, बड़ा अच्छा लगा आपके राज्य में आकर के, लेकिन जाने से पहले जानना चाहता हूँ कि एक मुट्ठी चावल का आपके राज्य में मोल क्या है। राजा ने सीधा इशारा अपने मंत्री की तरफ किया और कहा कि बताइए मंत्री जी, एक मुट्ठी चावल का मतलब क्या है। अब मंत्री ने पिछली रात में ही उस व्यापारी से गिफ्ट लिया था, तो उसके ऊपर ये भी जिम्मेदारी थी कि उसे व्यापारी को भी खुश करना था। राजा साहब को तो खुश कर ही रखा था। तो इस मंत्री ने कहा कि राजा साहब और भरे दरबार में जितने मंत्री हैं, जितने सम्मानीय लोग हैं, और व्यापारी जी आप भी सुनिए, हमारे राज्य में एक मुट्ठी चावल का मतलब है पूरा राज्य। ये सारे महल, ये सारी हवेलियां, ये सब है एक मुट्ठी चावल। हमारे राज्य के बराबर ये एक मुट्ठी चावल है। जहां उसने ये कहा, व्यापारी को खुश करने के लिए वही लोग हंसने लगे, ठहाके मार के हंसने लगे कि ये पागल है।
और एक ने तो बोल दिया कि राजा साहब, ये किस मूर्ख को आपने मंत्री बना दिया? जिस राज्य को हम अनमोल मानते हैं उसका मोल ये एक मुट्ठी चावल से लगा रहा है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुरंत उसने उस लड़के को मंत्री पद से हटाया, पुराने वाले को मंत्री बनाया। पुराने वाले ने फिर से सौदा किया और वो व्यापारी भी खुश होकर के अपने 1000 घोड़े इधर दे करके चला गया। कहानी छोटी सी है लेकिन हमें सिखाती है कि हम भी उस लड़के की तरह कभी कभी बन जाते हैं। सबको खुश करने के चक्कर में वो लड़का व्यापारी को खुश करना चाहता था, राजा को खुश करना चाहता था। सबको खुश करने के चक्कर में वो खुद बर्बाद हो गया। वो कहते हैं ना कि दुनिया तो ऊपर वाले से भी दुखी है। इंसान को सबसे पहले खुद से खुश रहना चाहिए, और अगर आप सबको खुश करने के लिए जाएंगे तो आखिरी में लास्ट में आप पाएंगे कि आपने सबसे बड़ा नुकसान खुद का किया है, क्योंकि कभी भी आप इस दुनिया में सबको एक ही समय पे खुश नहीं रख सकते। सबके अपने अपने विचार है, सबकी अपनी अपनी दुनिया है, इसलिए अपनी दुनिया खुश करने के लिए सबसे पहले खुद को खुश करना शुरू कीजिए। वो देखिए जो आप करना चाहते हैं, वो काम कीजिए जो आपको खुशी देता है, वो लक्ष्य देखिए जो आप पाना चाहते हैं। सबको मैनेज करते चलेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए खुद को खुश रखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ फ्रियाशा। मॉर्निंग मंत्र कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और फ्रियाशा नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।